जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग लेक्चर नंबर 17 लेकर के आए हुए हैं और ये क्लास 12 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, ठीक ना। और एक्सरसाइज 19.4, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाया है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर 17 में मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 19.4 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और ये आर.डी. शर्मा का मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियोस आप देखने का कोशिश करें, क्योंकि पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, है ना। तो और एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देने आया हूँ, है ना। ये गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे झारखंड मैथ जोन तो आपको हमारा एप्लीकेशन वहां मिल जाएगा, ठीक ना। आप वहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन क्लास 12 एक्सरसाइज 19.4, ये क्वेश्चन नंबर 2। और जरूरी नहीं है कि मैं सारा क्वेश्चन आपको डील कर दूं, है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील कर रहा हूं और बाकी बात आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर सारा डील कर दूंगा तो आप बनाएंगे क्या, प्रैक्टिस क्या करेंगे, है ना। आइए हम लोग का आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ठीक है ना। और लेट कीजिएगा, लेट आई इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। यही क्वेश्चन है आपका। हमने लेट आई बराबर लेट कर लिए। अब 1 अपॉन cos x को एज इट इज लिख देंगे और स्क्वायर जो है ना उसको अभी नहीं लिखेंगे। 1 माइनस 10x और ये होल का होल स्क्वायर, ठीक ना, मतलब होल का स्क्वायर। अब एक बार फिर से समझिए, देखिए इनटू का dx, ठीक है। तो बाबू मैंने क्या किया, cos x लिखा, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि कॉमन ले लिया स्क्वायर, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी हम लोग बढ़ सकते हैं। 1 अपॉन हम क्या करते हैं, cos x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो cos x माइनस cos x और इंटू 10x हो जाए। cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एक मिनट, ठीक। तो देखिए cos x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ और cos x को 10x के साथ, ठीक। तो cos x माइनस cos x इंटू 10x हो जाएगा और होल का स्क्वायर इंटू dx। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1 यहां पर क्या हो जाएगा, cos x का cos x माइनस cos x को cos x लिखिए और 10x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ठीक। तो का होल स्क्वायर इंटू dx, इतना क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये cos x से ये cos x मर गया तो बचेगा क्या मेरा, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक। तो और फिर cos स्क्वायर, फिर माइनस 2ab बोले तो 2 sin x इंटू cos x, ठीक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर x हो गया माइनस 2 sin x इंटू cos x हो गया प्लस b स्क्वायर sin का प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख देते हैं, अब माइनस माइनस ये वाला माइनस 2 sin x इंटू cos x, तो 2 sin x इंटू cos x इंटू dx, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, बोलिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए बच्चों। 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, क्या होता है sin 2x इंटू dx, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पर माइनस के बदले प्लस लिख करके इसको साइन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। पूछे क्यों, देखिए बाबू cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो cos पाई बाई 2 प्लस 2x को आप लिख सकते हैं माइनस साइन 2x, या फिर आप माइनस साइन 2x को cos 90 प्लस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब बगल में लिख सकते हैं इस चीज को, क्या लिख सकते हैं कि cos 90
अब प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसी वजह से cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पर 2x है, 2x है तो यहाँ पर माइनस साइन 2x है तो उसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस 2x। थीटा की जगह पर 2x है, थीटा की जगह पर जस्ट यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए 2x, ठीक ना। ये चीज आपने कहाँ पढ़ा था, ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक ना। आइए इसको आगे हम लोग मूव करते हैं। 1 प्लस cos 2, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर समझने की है, एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। 1 प्लस cos a का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है। 1 देखिए प्लस cos प्लस है तो cos में ही रहेगा और माइनस होता है साइन में रहता है, आपको बता चुके हैं। तो 1 प्लस cos a का होता है 2 cos स्क्वायर a/2, यही होता है फॉर्मूला। 1 प्लस cos a का 2 cos स्क्वायर a/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बोले तो π/2 प्लस 2x, है ना। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, 1 प्लस cos a का 2 cos स्क्वायर a/2, a बोले तो क्या हो गया π/2 प्लस 2x को a मान रहे हैं तो π/2 प्लस 2x अपोन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसके अकॉर्डिंग 2 cos स्क्वायर a/2, a बोले तो π/2 प्लस 2x, π/2 प्लस 2x अपॉन 2, है ना। 2 cos स्क्वायर a/2, a बोले तो π/2 प्लस 2x, समझ रहे हैं। आइए तो 2 cos स्क्वायर ये π/2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा यहाँ पर और इंटू dx। अब क्या होगा बताइए तो बच्चा 1/2 और आपको मालूम है 1/cos स्क्वायर x बोले तो sec स्क्वायर x होता है, x बोले तो π/4 अब प्लस का x इंटू dx, π/4 प्लस x, ठीक है ना। cos का क्या हो गया sec स्क्वायर π/4 प्लस x, cos स्क्वायर का क्या होता है sec स्क्वायर होता है और एंगल बस एज इट इज है, समझ रहे हैं ना। आइए तो 1/2 बाहर हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए तो sec स्क्वायर x, x बोले तो π/4 प्लस x इंटू dx, ठीक। तो अच्छा एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा, एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा बच्चों, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, सिंस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए तो जरा, 10x होता है ना, अब प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट, इसी वजह से 1/2 और ये sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x, x बोले तो π/4 प्लस x और एक इंटीग्रल कांस्टेंट x बोले तो π/4 प्लस x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट i बराबर साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपोन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो i बराबर साइन क्यूब एक्स बांट देंगे, साइन क्यूब एक्स और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट, हाँ, इंटू dx। देखिए मैंने क्या किया, साइन क्यूब को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, साइन क्यूब को मतलब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इसके साथ बांट दिया साइन क्यूब एक्स के साथ, और कॉस क्यूब एक्स चला गया साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब बांट दी। समझ रहे ना, ये चीज आपको मालूम होगा ना, ये चीज मालूम है कि नहीं मालूम है। देखिए सिंस m प्लस n रहे ऊपर में न्यूमरेटर में, नीचे में r रहे डिनोमिनेटर में r रहे, तो इस केस में m बाई r होता है और प्लस n बाई r होता है, ये मालूम है ना। उसी के अकॉर्डिंग ये काम हुआ है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो ऊपर में साइन एक्स बचेगा सिर्फ, फिर एक कॉस
cos स्क्वायर एक्स से एक cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो ऊपर में cos एक्स बचेगा सिर्फ। तो आपका फुल एंड फाइनल क्या आया बाबू, i इक्वल्स टू साइन एक्स, और नीचे में आपका क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इनटू dx, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो i इक्वल्स टू आपका हो गया साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा बोलिए तो एक बार, साइन बाई कॉस 10x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बात को समझिएगा, cos स्क्वायर x को दो बार लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, एक बार 10x, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, sec x, समझ रहे हैं ना। और माइनस cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot x, और एक तो साइन बच जाएगा, 1 बाई साइन बच जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, cosec x। समझ रहे हैं पूरा बातों को। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं बता रहा हूं चीजों को। अब देखिए sec x इंटू 10x लिखेंगे और साथ में dx लिख देंगे, और माइनस फिर लिखेंगे cosec x इंटू cot x इंटू dx, ठीक है। अब बात को समझिएगा, i इक्वल्स टू sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, है ना। क्या होता है, cosec x इंटू cot x का माइनस cot x होता है, ठीक ना। क्या होता है कंफर्म हो लेते हैं, ठीक ना। हाँ माइनस cosec x होता है, ठीक ना। cosec x इंटू cot x का क्या होता है, माइनस cosec x। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, ठीक ना। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, ठीक है ना। आइए i इक्वल्स टू sec x माइनस माइनस प्लस cosec x, अब प्लस का एक c इंटीग्रल कांस्टेंट। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अच्छा स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं, अब पहले ले लीजिए भाई, ठीक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कैसे बनेगा वो आपको एक रूल बताए थे, याद कीजिए। न्यूमेरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। इस केस में न्यूमेरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री आपस में बराबर है, या फिर न्यूमेरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा है, तो उस केस में हम लोग डिवाइड रूल लगा करके q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में करते हैं और जस्ट सॉल्व करते हैं। देखिए समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब अब प्लस 6x स्क्वायर, और नीचे में x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। ये हुआ हम लोग का आंसर, एक क्वेश्चन हुआ जिसको हमने लेट किया। एक बात आप देख यहाँ पर नोटिस कीजिए, न्यूमेरेटर का डिग्री कितना 4 है और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना 2 है, यानी कि न्यूमेरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर के डिग्री से। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिवाइड रूल लगाते हैं। चलिए वही रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके और इसको बनाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और इधर क्या है, ओहो देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है अब प्लस का 2x है बच्चा, और इस तरफ है 2x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x टू द पावर 4 होगा, तो सिंपली 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर करेंगे तो 2x टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर 2x से हम लोग 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। 2x से 2x स्क्वायर तो 4x क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, साथ में 4 गया तो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x क्यूब आएगा, तो सिंपली 3x, तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब हो जाएगा, और 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नीचे में 0 बच गया। अब जरा समझिएगा इसको कैसे लिखेंगे फिर, q प्लस आर बाई डी, मतलब क्या बोलना चाह रहे सर, क्वोशंट क्या है ढूंढिए जरा। क्वोशंट है आपका, क्वोशंट इसको कहते हैं,
है ना, रिमाइंडर इसको कहते हैं, और ये डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, 2x² प्लस 3x, तो यहाँ पे लिखे 2x² और प्लस 3x प्लस रिमाइंडर क्या है बाबू 0, और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर x² प्लस 2x। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इजीली हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका 2x² प्लस 3x इंटू dx, और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, इसीलिए इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप कह सकते हैं कि पापड़ को जब आप भात के अंदर डाल दोगे तो पापड़ को चबाओ या ना चबाओ, बात बराबर है, क्योंकि उस पर कोई आवाज नहीं निकलेगा। आवाज तभी निकलेगा ना जब वो टाइट रहेगा, जब वो मतलब आप कह सकते हैं पानी से ना भीगे या भात से ना भीगे, गीला ना हो जाए, तब फिर वो आवाज नहीं करेगा। तो सेम यहीं पर वही बात है, 0 से किसी चीज को इंटीग्रेट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको छोड़ दो सिंपली। अब ये 2 को बाहर करो, फिर x² पे इंटीग्रेट करो, अब प्लस 3 को बाहर करो, x को इंटीग्रेट करो इंटू dx। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 है, x² का इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, और ये 3x² बटा 2 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो ये हो गया 2/3 i बराबर, और ये x³ और ये प्लस 3/2 और ये x² और प्लस c, यह आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आइए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए हाँ अब आप ले सकते हैं, कहीं चमक तो नहीं रहा ना। ठीक, आशा है कि आप लोग अभी तक ले चुके होंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड तो है नहीं, तो कहने का मतलब आपको मैं ये बता देता हूं कि आज का लेक्चर यहीं तक होगा, और आपको मैंने एक्सरसाइज 19.3 का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, 9.4 का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, तो आशा है कि आप पूरा जो है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, एक्सरसाइज 19.3 पूरा सॉल्व कर पाएंगे, और एक्सरसाइज मतलब मैं लिख करके बता दूं, एक्सरसाइज 9.3 19.4 अब आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और इससे पहले 19.1 था, 9.2 और 19.3 तो अभी, और 4 जस्ट हाल फिलहाल में हुआ, तो 1 2 तो ऐसे ही बन जाएगा, उसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। अगर तो भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। और आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए 19.3 19.4 19.1 19.2, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस का सिर्फ आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बना करके आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं ऐसे मतलब बोर्ड पे भी बताऊंगा 9693967378, और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। 9693967379, ठीक है ना। तो एकदम बी फ्रेंडली, कोई भी डाउट हो एकदम बेझिझक पूछना है। हम लोग अब जो है कि लेक्चर नंबर 18 बनाएंगे, जिसमें आपको क्या बताएंगे, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक ना। इंटीग्रेशन का कह सकते हैं फाउंडेशन, इंटीग्रेशन के फाउंडेशन क्या क्या है। ये पहला देखिए, इंटीग्रेशन का पिलर कौन कौन सा है, ये पहला पिलर, ये दूसरा पिलर, ये तीसरा, ये चौथा। आपको बता दो इंटीग्रेशन का पहला पिलर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही खत्म हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और फिर क्या आता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आता है भाई, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप लिख लीजिएगा। ये पहला न्यूब है, ये दूसरा न्यूब है, मतलब ये पहला पिलर है, ये दूसरा पिलर है, मतलब इंटीग्रेशन के कितने पिलर होते हैं, इंटीग्रेशन के 6 पिलर होते हैं, तो 4 तो इधर है और मैं 2 बना देता हूं। इंटीग्रेशन अगर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो ये 6 पिलर को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। पहला पिलर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, और दूसरा पिलर है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा पिलर है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद अब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब कभी इंटीग्रल हम लोग इंटीग्रेशन कर नहीं पाते किसी फंक्शन का, तो उस केस में हम लोग कुछ चीजें पुट कर देते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाता है इजीली, ठीक है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट क्या है भाई, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, और ये आपका है चौथा पिलर। अब पांचवा पिलर है ये, और ये छठा पिलर। तो पांचवा और छठा पिलर क्या क्या है, तो पांचवा पिलर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और नेक्स्ट छठा पिलर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ये सब डील करूंगा, ठीक ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। तो कुल मिलाकर के 6 पिलर है, 1 2 3 4 5 और 6 पिलर में अगर आपका बहुत मजबूती है, पकड़ है, तो आपका इंटीग्रेशन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, ठीक ना, सॉरी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लगभग कह सकते हो पढ़ाया, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 18 से स्टार्ट करूंगा, लेक्चर नंबर 18 से। अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस। अब आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि लेक्चर नंबर 18 से होगा। इसके बाद सम स्पेशल इंटीग्रेशन, इसके बाद आपका जो है कि फोर्थ का फिफ्थ मेथड ऑफ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और छठा आपका पढ़ाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। बस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और आप जब इंजीनियरिंग करेंगे या फिर बीएससी मैथमेटिक्स करेंगे, तो आपको यहाँ से फिर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, छठा नंबर से, पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक ना, मतलब उसी को कंटिन्यू किया जाएगा आपके साथ। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर, याद रखिएगा, 18 में, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आशा है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर से एक बार, है ना, जय हिंद, जय भारत, और झारखंड की तरफ से दिल से जोहार।